आज हम गति के बारे में जानेंगे। गति या मोशन किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक समय के साथ साथ क्या होती है, अपना स्थान बदलती है, वो क्या कहलाता है? मोशन या गति कहलाता है। मतलब पहले सेकंड इधर थी, दूसरे सेकंड वो कहीं और पहुंच गई, तो ये अवस्था क्या कहलाती है? गति की अवस्था कहलाती है। तो मोशन गति समझ में आ गया होगा। गति किसे कहते हैं? समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन। ठीक है, तो कक्षा 8 के लिए मेन 4 प्रकार की गतियां होती है। पहली होती है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जिसको हम सरल रेखीय गति भी कहते हैं। यहाँ देखिए, एक कार क्या कर रही है? सीधी रेखा में चल रही है और समय के साथ अपनी स्थिति बदलती जा रही है। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, जैसे आप सीधे दौड़ लगा रहे हो तो वो भी क्या है? सरल रेखीय गति। अगला क्या है? सर्कुलर। सर्कुलर गति क्या होती है? अगर कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम रही है, जैसे सूरज के चारों ओर कौन घूम रहा है? पृथ्वी घूम रही है। या आप क्या करते हो? एक पत्थर लेते हो, उसमें धागा बांधो और अपने हाथ से चारों तरफ ऐसे से घुमाओगे, तो वो आपके हाथ की उंगली के जितना लंबा धागा है उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ बनाएगा, सर्कुलर पथ बनाएगा। तो इस प्रकार की गति या मोशन क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन कहलाता है, जो अपने सेंटर के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर क्या करता है? घूमता है। तीसरा हमारा है रोटेशनल मोशन। ये क्या होता है? रोटेशनल मोशन का मतलब है अपने अक्ष के परितः घूमना। मतलब ये जैसे पृथ्वी है, अपने दूरी की चारों ओर क्या कर रही है? घूम रही है। एक जो निश्चित बिंदु है ना, अपनी एक्सिस, ठीक है, अपने एक्सिस की जगह चारों तरफ घूम रही है ना, तो वो क्या कहलाती है? रोटेशनल मोशन। तो जितने ग्रह हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? एक तो सूरज की चारों ओर भी चक्कर काट रहे हैं, वो गई, वो कौन सी गति हो गई? वृत्तीय गति। लेकिन अपनी अक्ष के प्रति भी, एक्सिस के प्रति भी क्या कर रहे हैं? वो घूम रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? रोटेशनल मोशन कहलाता है। चौथा है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जिसको हम सरल आवर्त गति भी कहते हैं। सरल आवर्त गति भी कहते हैं। सरल आवर्त गति क्या होती है? जब एक धागे में हम एक लोलक बांध दें, ठीक है, और उसको एक तरफ छोड़े, ठीक है, तो जितनी दूर वो जाएगा विराम अवस्था से आकर उतने ही वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। जितना वो राइट को गया था उतना ही वो लेफ्ट को जाएगा। ठीक है, तो यही गति क्या कहलाती है? पीरियोडिक गति या मोशन कहलाती है। मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपनी विराम अवस्था पर लौट के आता है। ठीक है, इस प्रकार की गति जो अपने विराम अवस्था के दाएं और बाएं तरफ बराबर स्थिति को बदल रही है। ठीक है, और निश्चित समय अंतराल के बाद वो यहां को जा रही है, फिर आ रही है विराम अवस्था में, फिर लेफ्ट को जा रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति। और अपनी विराम अवस्था के बाएं जाना, फिर विराम अवस्था में आना, दाएं जाना, फिर विराम अवस्था में आना, ये क्या कहलाता है? एक दोलन कहलाता है। इसको हम दोलन गति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पेंडुलम। ठीक है, आपने घड़ी भी देखी होगी। घड़ी भी क्या होती है? नीचे कांटा होता है, वो दाएं जाता है, बाएं जाता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है। तो इस प्रकार की गति क्या हो गई? सरल आवर्त गति या पीरियोडिक गति हो गई। तो ये 4 प्रकार की गति है, और इसको आपको पता होना चाहिए कि गति किसे कहते हैं और गति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो क्या हो गया? गति का मतलब समय के साथ स्थान। अगर समय के साथ वो वस्तु अपनी जगह बदल रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गई है? गति अवस्था में। और अगर समय के साथ अपनी स्थान नहीं बदलेगी तो क्या कहलाएगी? विराम अवस्था में कहलाएगी। मतलब कोई वस्तु यहां थी, ठीक है, कोई वस्तु अगर यहां थी, ठीक है, 10 सेकंड बाद भी वो यही रह रही है ना, तो वो क्या हो गया? विराम अवस्था। ठीक है, तो आप